राधा मेरी प्यारी राधा, राधा मेरी प्यारी राधा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राधा सहचरी चैनल पर। आज हम राधा रानी के प्राकट्य की लीला को श्रवण करेंगे। बड़ी ही आनंदमयी और अद्भुत कथा है। जैसा कि हमने सभी श्री कृष्ण के जन्म की कथा में सुना था कि सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों और बाकी सभी देवता मिलकर भगवान के गोलोक धाम को गए थे और वहां जाकर उनसे प्रार्थना की थी कि आप धरती पर अवतरित हों और धरती को पापों से मुक्त करें, दुष्टों से मुक्त करें। सभी की प्रार्थना सुनकर भगवान ने कहा था कि मैं अवश्य ही जाऊंगा और आप सभी देवता भी धरती पर जाइए और जन्म धारण कीजिए और आगे हमारी लीला में सहयोगी बनिए। तो सभी देवता धरती पर अवतरित हुए। कोई ग्वाल बाल बना, कोई इनके माता पिता बने, कोई कुछ बहुत सारे सभी देवी देवता भगवान की सेवा के लिए धरती पर आए। हमने ये भी सुना कि जब राधा रानी ने सुना कि प्रभु धरती पर जाएंगे अर्थात मुझसे अलग हो जाएंगे, तो यह सुनकर वे बहुत व्यथित हो गईं और इवन मूर्छित ही हो गई। जब भगवान ने उनको पकड़ा और उनको होश में लाकर कहा, अरे देवी, ये क्या बात हुई, आप मूर्छित हो गई, इतनी व्यथित क्यों होती हैं आप? तो राधा रानी बोली, प्रियतम, क्या आप नहीं जानते कि आपके बिना एक क्षण भी मैं नहीं रह सकती, यह संभव ही नहीं है। तो प्रभु बोले थे, हाँ, अगर तुम नहीं रह सकती तो मैं भी तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं अकेले थोड़ी ही जाऊंगा, तुम्हें लेकर जाऊंगा। तो इस पर राधा रानी ने क्या कहा था? राधा रानी ने कहा था कि प्रभु, जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन नहीं, जहाँ पर वृंदावन नहीं और जहाँ पर यमुना जी नहीं, ऐसी जगह मैं नहीं रह सकती। तो इस पर भी श्री कृष्ण ने उनसे कहा, लो, ये क्या बड़ी बात है, मैं अभी इन सबको धरती पर भेजता हूँ। तो वहां से गोलोक धाम से भगवान ने वृंदावन को और गिरिराज को और यमुना जी को अर्थात इस पूरे ब्रजमंडल को धरती पर भेजा और यह गोलोक की ही छाया है, ताकि राधा रानी यहाँ पर आकर सुखपूर्वक रह सके, क्योंकि यही चीजें हैं जो लाडो को आनंदित करती हैं। तो ये रही बात जो भगवान ने की। इसके बाद राधा रानी ने एक वचन मांगा प्रभु से। क्या कहा? राधा रानी ने कहा कि प्रभु, ठीक है, आप कहते हैं और लीला करनी है तो मैं अवश्य ही आपके साथ चलूंगी, लेकिन मेरी एक और शर्त है। तो भगवान ने कहा, कहो ना, क्या बात है? इस पर राधा रानी ने कहा था कि धरती पर जाकर मैं तब तक आंखें नहीं खोलूंगी, तब तक नहीं बोलूंगी, जब तक सबसे प्रथम बार मैं आपके दर्शन प्राप्त नहीं कर लेती। धरती पर जाकर सबसे पहली बार केवल और केवल मैं आपको ही देखना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा था, ऐसा अवश्य होगा। तो ये रही बात तब की। अब आइए यहाँ पर ब्रज में वृषभानु नाम के राजा राज करते हैं, गोप हैं और उनकी पत्नी है कीर्तिदा। अच्छा, ये वृषभानु और कीर्ति कौन है? चलिए इनके पूर्व जन्म में चलते हैं। पूर्व जन्म में राजा सुचंद्र नाम के राजा थे और उनका विवाह जिनसे हुआ वे थी कलावती। सुचंद्र और कलावती का विवाह जब हुआ तो वे बहुत बड़े राजा थे। बहुत समय तक अपनी प्रजा का उन्होंने बहुत प्रेम से लालन पालन किया, लेकिन जानते हैं, सब कुछ था, सब समृद्धि थी, सब सुख सुविधाएं, सब कुछ था, लेकिन सुचंद्र और कलावती के कोई संतान नहीं थी। सो इन दोनों ने निर्णय किया कि चलो हम ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं और उनसे वर मांगेंगे कि हमें संतान की प्राप्ति हो। तो फिर ऐसा ही किया इन्होंने
राजा सुचंद्र अपनी पत्नी कलावती के साथ ब्रह्मा जी की देवताओं के 12 वर्षों तक तपस्या करी। तपस्या के बाद जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा प्रकट होकर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस पर सुचंद्र ने कहा कि हे प्रभु, मुझे मोक्ष दीजिए, मुझे मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। अब सुचंद्र ने तो ये कह दिया, लेकिन जो कलावती थी वे बहुत व्यथित हुई। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ऐसा नहीं हो सकता, मैं इनकी पत्नी हूँ, इनके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकती, तो अगर आप इन्हें मोक्ष दे देंगे तो मेरा क्या होगा, आप ध्यान रखिए, मैं आपको शाप दे सकती हूँ। तो उन्होंने कहा, हाँ मैं जानता हूँ आप बहुत ही बड़ी पतिव्रता है, सती हैं, तो आप मुझे शाप अवश्य ही दे सकती हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपने तो मेरे पति को मोक्ष दे दिया। तो उन्होंने कहा कि चलिए ऐसा करो, तुम कुछ समय के लिए जो कि ब्रह्मलोक है वहां पर रहो, तुम दोनों रहो, और समय व्यतीत होने पर तुम्हें फिर से जन्म धारण करना पड़ेगा पृथ्वी पर। जब तुम बनोगे वृषभानु और कीर्ति, और उस समय तुम्हें एक पुत्री की प्राप्ति होगी, और वे पुत्री कोई साधारण बालिका नहीं होंगी, वे गोलोकवासी श्री कृष्ण की परम आराध्या, उनकी शक्ति, वे ही श्री राधिका जी तुम्हारे घर अवतरित होंगी। तुम उनका लालन पालन करना, और फिर समय उपरांत तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी, दोनों को, एक को नहीं। जब ऐसा सुना ब्रह्मा जी से तो कलावती बड़ी प्रसन्न हुई कि आहा, हाँ मेरी यही कामना थी कि मुझे संतान की प्राप्ति हो, और आपने मेरे दोनों ही वर पूरे कर दिए। तो इस तरह से ये इनके पूर्व जन्म की कथा थी। यही राजा सुचंद्र और कलावती दोनों वृषभानु और कीर्ति के रूप में ब्रज में प्रकट हुए। इनकी 12 लाख गौएं थी, इसीलिए इन्हें राजा कहा जाता था। और जो हमारे नंद बाबा हैं, उनकी 9 लाख गौएं थी। दोनों ही राजा थे हालांकि, लेकिन बड़े तो वृषभानु थे। इन्हीं के घर में इनकी पुत्री के रूप में राधा रानी प्रकट हुई। तो चलिए अब सुनते हैं राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ। कीर्ति माँ गर्भवती हुई, और गर्भवती होने पर जानते हैं माया के प्रभाव से उन्होंने सिर्फ वायु को ही धारण किया। उनके गर्भ में वायु वास करती थी, वहां पर कोई बच्चा नहीं था। देखिए, भगवान जब प्रकट होते हैं, माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। ठीक है, ये उनकी लीला होती है कि वे दिखाते हैं कि वे इसके पुत्र हैं या इसकी पुत्री हैं, ऐसा होता नहीं है, वो प्रकट होते हैं। तो ऐसे ही जब कीर्ति माँ ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था, और जब समय आया तो क्या हुआ, एक सुबह वृषभानु जी नित्य ही जाया ही करते थे यमुना जी में स्नान करने के लिए। नित्य की भांति वे आज भी गए, लेकिन वो सुबह इतनी जल्दी जाया करते थे, समय हो सकता है 3:30-4 बजे का। इतनी सुबह कोई भी नहीं होता था, तो वो जब जाते थे तो सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा लगता था। लेकिन आज क्या हुआ, आज जब वे जा रहे हैं तो उन्हें दूर से ही दिखाई पड़ता है कि बहुत प्रकाश यमुना जी में। इतना प्रकाश समझ नहीं आ रहा कहाँ से आ रहा। धीरे धीरे वे उसके पास गए तो देखा कि बहुत सहस्त्र दलों वाला एक कमल है, और उसमें से ये सारा प्रकाश निकल रहा है। और ये प्रकाश इतना आनंद देने वाला है, इतना शांति देने वाला है, इतनी शीतलता प्रदान करने वाला है, कितना अद्भुत ये कमल है। वे आगे जाकर उसको पकड़ने के लिए गए तो उन्होंने देखा, अरे अरे ये क्या, ये जितना प्रकाश है ये कमल से नहीं आ रहा, अपितु इसमें तो एक बड़ी ही प्यारी बच्ची लेटी हुई है। ओहो,
इतनी सुंदर बालिका, इतने सुंदर उसके नैन नक्श, इतना सुंदर सुकोमल उसका चेहरा, 100 चंद्र भी उस पर कुर्बान, और वे भी उसके सामने कुछ नहीं लगते। और ये जितना प्रकाश है ये उनके ही श्रीअंगों से निकल रहा है। इतनी अद्भुत बालिका को देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए और उस बालिका को लेकर वे घर आ गए। और यहाँ पर क्या हुआ, कीर्तिदा ने जिस वायु को धारण कर रखा था उसी का प्रसव हुआ। और वहां पर फिर वृषभानु ने जो वो बच्ची लेकर गए थे उसे उनके पास में रख दिया। तो सबको ऐसा लगा कि माता कीर्ति ने ही इस सुंदर सी बालिका को जन्म दिया है। अच्छा, एक बात और हुई थी, जब वो बालिका उन्हें वहां मिली थी वहीं पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने उन्हें फिर से याद दिलाया कि आप सुचंद्र हैं और आपकी पत्नी कलावती हैं। आप दोनों को मैंने वर दिया था, उसी के फलस्वरूप आज ये गोलोकवासी श्री कृष्ण की सहधर्मिणी, उनकी प्राण प्रिया श्री राधिका जी हैं। इनका आप प्रेम पूर्वक लालन पालन कीजिए, ये भगवान की शक्ति हैं, इनका ध्यान रखिए। तो ऐसा कहकर जब वृषभानु उनको ले आए और माता कीर्ति के पास रख दिया, सब बड़े प्रसन्न हुए, सब तरफ खुशियां छा गईं। कहते हैं जब लाडो प्रकट हुई तो सभी नदियों का जल इतना स्वच्छ हो गया, जितने भी पेड़ थे उन पर इतने फूल और फल लद गए। जो मौसम है वो इतना सुहावना हो गया क्योंकि हर कोई राधा रानी की सेवा करना चाहता था। और राधा रानी के जन्म के साथ ही उनकी जो अष्ट सखियां हैं वे भी प्रकट हुई, कुछ राधा रानी के जन्म से पहले और कुछ राधा रानी के जन्म के बाद, सब लेकिन बहुत आसपास की ही थी। तो इस तरह से इतनी सुंदर बालिका को अपने आंगन में देखकर दोनों ही कीर्ति और वृषभानु बड़े ही प्रसन्न होते थे। लेकिन एक दुख भी था। क्या दुख था? दुख ये था कि ये बालिका, इसका रूप अलौकिक है, इसे देखते ही आंखें गड़ जाती हैं, शरीर में आनंद का प्रवाह हो जाता है, लेकिन ये कुछ बोलती नहीं और इसके साथ ही कभी रोती नहीं, कभी इसने आंखें भी नहीं खोली। उन्हें भय हुआ कहीं ये गूंगी बहरी तो नहीं है, बल्कि ऐसा ही समझने लगे क्योंकि नवजात शिशु तो बहुत रोता है और ये बिल्कुल भी नहीं रोती, कोई चेष्टा नहीं करती। तो इससे वे बड़े ही थोड़ा चिंतित रहा करते थे। समय बीतता गया, राधा रानी 11 महीने की हो गई और अभी तक भी उन्होंने कुछ भी ना आंखें खोली ना कुछ बोला। बड़े ही चिंता में एक दिन नारद जी राधा रानी के दर्शनों के लिए आए। उन्होंने राधा रानी के दर्शन किए, बस क्या कहें, वो तो आनंद से विभोर हो गए। राधा रानी ने उन्हें, जो उनकी आयु है षोडशी राधा रानी 16 वर्ष की, और अपनी अष्ट सखियों के साथ उनको दर्शन दिए और फिर बाद में दोबारा से वे बालिका बन गई। तो जब वृषभानु और कीर्ति से वे मिले तो उन्होंने कहा कि आपकी पुत्री, उसका तो क्या कहना, कितनी सुंदर बालिका है, अद्भुत इसके गुण और इसका रूप है। तो कीर्ति और वृषभानु ने उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, लेकिन ये कुछ बोलती नहीं है, ये आंखें भी नहीं खोलती, हमें भय है कहीं ये गूंगी बहरी तो नहीं है। तो उन्होंने कहा, आप ऐसा कुछ मत समझिए, ये सब भगवान की लीला है, भगवान की इच्छा से सब अच्छा होगा। आप तो बस इतना करिए कि इसके जन्म का आप महोत्सव करिए और इतना बड़ा करिए कि आप सबको बुलाइएगा, और विशेष रूप से नंद जी को और उनकी पत्नी यशोदा और उनका जो बालक अभी अभी हुआ है उसे बुलाना तो बिल्कुल मत भूलना। तो ऐसे ही किया। नारद जी की बात मानकर वृषभानु और कीर्ति ने बड़ा ही सुंदर उत्सव का आयोजन किया और उस आयोजन पर उन्होंने नंद बाबा को, माता यशोदा को और पूरे गोकुल और पूरे ब्रज को बड़े ही धूमधाम से आने को कहा
और बड़े ही धूमधाम से उन्होंने वो उत्सव मनाया। तो वहां पर माता यशोदा भी आई और यशोदा की गोदी में कौन थे? प्यारे लाला। प्यारे लाला का अभी अभी प्राकट्य हुआ था, कुछ ही समय बीता था। राधा रानी 11 महीने बड़ी हैं कृष्ण से, ठीक है ना। तो जब वे आई, नंद बाबा आए, कितने ही उपहार राधा रानी के लिए लेकर आए। सब बड़े आनंदित हुए जब माता ने देखा इतनी सुंदर बालिका। ओहो, उनके आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं रही। और उनकी गोद में था प्यारा लाला, प्यारा कन्हैया। वो भी ऐसे मचल पड़ा अपनी राधा रानी के पास जाने के लिए। सो मैया ने क्या किया, राधा रानी के पास ही कन्हैया को रख दिया, दोनों को वहीं लिटा दिया। और इस तरह से जब प्यारे कृष्ण ने उस बाल रूप में राधा रानी को स्पर्श किया, आहा, बस इसी क्षण की तो प्रतीक्षा में थी राधा रानी। इसी समय का तो वो इंतजार कर रही थी कि उनके प्रियतम आए, क्योंकि जानते हैं ना, याद है ना, गोलोक में वचन लिया था गोलोक बिहारी से कि सर्वप्रथम आपके दर्शन करना चाहती हूँ। तो जब उन्होंने स्पर्श किया तब राधा रानी ने अपने नेत्र खोले। वो कमल की पंखुड़ियों जैसे उनके नेत्र, इतनी बड़ी बड़ी आंखें उन्होंने खोलकर सबसे पहले प्यारे श्री कृष्ण का दर्शन किया। और इसके बाद जब सबने देखा कि अरे ये इसने अपनी आंखें खोल ली, और आंखें खोलने के बाद समझो उनकी सुंदरता में 4 चांद लग गए हों। वो पहले से ही इतनी अद्भुत थी, और अब तो क्या कहना। सब बड़े आनंदित हुए, सबको बहुत आनंद हुआ और बड़े धूमधाम से राधा रानी के प्राकट्य की ये लीला इस तरह से संपन्न हुई। आशा है आप सभी को बहुत आनंद आया होगा। राधा अष्टमी बस आ ही गई, कोई समय नहीं रहा, अब तो सारी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जिस उत्साह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई है उससे डबल, जबकि उससे चौगुनी करके प्रसन्नता से राधा अष्टमी मनानी चाहिए, क्योंकि हम सबका एक ही लक्ष्य है, श्री कृष्ण को और राधा रानी को पाना, है ना। तो अगर कृष्ण किसी चीज से प्रसन्न होंगे, तो अगर उनकी प्रिया का कोई उत्सव बड़े ही आनंद से मनाएगा, तो श्री कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का ये सबसे अच्छा अवसर है। और साथ ही राधा रानी तो प्रसन्न हो ही जाती हैं, लाडो, वो तो है ही इतनी प्यारी, तो वे भी प्रसन्न हो जाएंगी। बड़े ही धूमधाम से राधा अष्टमी का उत्सव मनाएं, खूब अच्छे से अपने घर को सजाएं, खूब सुंदर सुंदर पकवान बनाएं। राधा रानी को दही अरबी बहुत फेवरेट है उनकी, तो इसको जरूर बनाएं। बाकी सभी पकवान, पूड़ी, सब्जी, जितनी तरीके की मिठाई, जो भी संभव हो करना, वो सब करें, है ना। और हाँ, राधा कृपा कटाक्ष, इसका पाठ जरूर करें, बच्चों से करवाएं, घर में संभव हो तो सभी मिलकर राधा रानी की आरती करके इस पाठ को भी जरूर करें, क्योंकि इससे राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। इसका एक एक शब्द उनकी कृपा मांगने के लिए ही है। राधा रानी प्रसन्न हो गई तो कुछ नहीं बचा, फिर और किसी को प्रसन्न नहीं करना, कृष्ण को भी नहीं करना। कृष्ण ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाएंगे अगर राधा रानी हो जाएंगी तो, है ना। तो बस बड़े ही धूमधाम से, प्रेम से राधा नाम कीर्तन करें, राधा रानी के भजन गाएं, श्री कृष्ण के भजन गाएं, वे बड़े ही आनंदित होंगे और आपको भी आनंद मिलेगा, हमें भी मिलेगा। तो इसी के साथ आज की ये कथा राधा रानी के प्राकट्य की लीला को यहीं विराम देती हूँ। आगे हम राधा रानी की और बड़ी प्यारी प्यारी सी लीलाओं को श्रवण करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर दें, क्योंकि आगे हम और भी बहुत कुछ सुंदर सुंदर सुनेंगे। यहाँ तक सुनने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधा अष्टमी की अनंत बधाइयाँ। जय श्री राधे।